मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है कामात्मान है स्वर्ग परा, अर्थात स्वर्ग में स्वयं के लिए आनंद, जन्म कर्म फल प्रदाम अर्थात उच्च जन्म जैसे फल की प्राप्ति, क्रिया विशेष बहुलाम अर्थात विशेष क्रियाएं बहुत सारी, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति ऐश्वर्य भोगने के प्रति करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से जो धार्मिक अनुष्ठान हमारे होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ये लोग ठीक उद्देश्य के साथ में नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग अपने आप की स्वर्ग की प्राप्ति या उच्च जन्म की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर बहुत से विशेष कार्य, विशेष क्रियाएं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और ये करने के पीछे जो उनका उद्देश्य होता है वो केवल ऐश्वर्य को भोगना होता है। तो ये जो संदेश है मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्पष्ट है। मुझे लगता है आप सभी इसको बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि इस जीवन में हम यही देखते हैं कि लोग जो कार्य करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कार्य करने के लिए अच्छा है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस कार्य को करके उनका कुछ स्वार्थ होता है जो कि पूरा हो रहा होता है। और जो बुरे कार्य हैं वो तो मूर्ख लोग करते ही हैं। जो मूर्ख होते हैं उनको अपना अच्छा पता ही नहीं होता, तो इसलिए वो बुरे कार्य कर देते हैं। किंतु जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें भी कई बार जो लोग करते हैं उस अच्छे कार्य को तो वो अपने भले के लिए करते हैं। तो वो कार्य अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे वो ईश्वर को प्रसन्न करेंगे और इसका जो फल उनको मिलेगा वो बाद में उनके लिए अच्छा होगा। तो जो हिंदू लोग होते हैं वो कई बार पुण्य का काम करते हैं और कहते हैं कि ये कार्य करके मुझे पुण्य मिलेगा, परंतु वो जो पुण्य मिला होता है उसके पीछे भी उनका एक निहित स्वार्थ होता है। वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि ये करके उनको अच्छा अगला जन्म मिलेगा, अगले जन्म में वो किसी प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेंगे। इस आशा के साथ वो पुण्य वाले काम करते हैं, न कि पुण्य वाले काम इसलिए करें कि वो काम अपने आप में अच्छे हैं। यदि आप मुसलमानों को देखें तो वो भी बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं, किंतु वहाँ पर उनका जो उद्देश्य होता है वो भी जन्नत की प्राप्ति ही होता है, कि वो जन्नत को प्राप्त करें और जन्नत में वो वहाँ के जो सुख हैं उनको भोगें। तो यही समस्या हमारे साथ में होती है कि हम कार्य को अच्छा न मानकर कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ भौतिक सुख मिलने वाला होता है। इसी कारण से बहुत सी जो अंधविश्वास हैं वो हमारे समाज में उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे समाज में जब कभी कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहा होता है तो वो यही सोचता है कि मेरी इस कठिनाई का समाधान कैसे हो, और इस कठिनाई का समाधान ढूंढने के लिए क्योंकि उसके पास में स्वयं में आत्मशक्ति नहीं होती तो वो कहीं बाहर इसका समाधान ढूंढता है। और कई बार पंडितों के पास में, पुरोहितों के पास में या जो बाबा होते हैं उनके पास में जाके इसका समाधान ढूंढते हैं। और वो जो पंडित होते हैं वो वास्तव में उनको क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप हवन कीजिए या आप किसी दिन व्रत कीजिए, या वो पंडित या बाबा जो लोग होंगे वो कोई तो ताबीज़ आपको थमा देंगे या बोलेंगे कि आप अपने पास में किसी एक पत्थर को अपने साथ में रखें तो इस पत्थर के साथ में आपको शक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार की बातें होती हैं जो कि हमें बताई जाती हैं। और देखिए ये सब करने में वैसे कोई बुराई नहीं है। इन सब को करके हमारा मन यदि शांत होता है और उस मन की शांति के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों को एक वैराग्य के साथ में सहन कर पाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु
होता यही है कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं और केवल ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ उन्होंने की इससे कुछ चमत्कार हो जाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे लोग जब कभी तीर्थ यात्रा करते हैं या किसी एक विशेष मंदिर में जाके सोचते हैं कि इस मंदिर में जाने से जो है मेरी ये कामना जो है वो पूरी हो जाएगी। जैसे दक्षिण में यदि आप देखें तो वहाँ पे ऐसे भी मंदिर अब बन चुके हैं जहाँ पर कि बोला जाता है कि इस मंदिर में यदि आप जाओगे तो आपको आपका जो अमेरिका का वीज़ा है वो आपका लग जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें होने लगती हैं जहाँ पे कि आप एक स्थान को अपनी किसी एक इच्छा के साथ में जोड़ने लगते हैं या किसी भी कार्य को अपनी इच्छा पूर्ति के रूप में जब जोड़ने लगते हैं तो उस स्थिति में आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने लगते हैं, जिससे कि समाज जो होता है वो विघटित होता है। तो ये जो अज्ञान है जो कि हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसी को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और इसी विषय पर कल के वीडियो में भी चर्चा होगी। अगला जो श्लोक है वो भी इसी विषय पर है, किंतु वहाँ पर और गहराई से बताया जाएगा कि इसके जो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं उनसे कैसे हम सबको हानि पहुँचती है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। कल के श्लोक में हम इसी विचार को और गहराई से समझेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।